हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करेंगे चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का एक्सरसाइज 7.2 से क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 3 है, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी डिक्रीज्ड फ्रॉम 25,000 टू 24,500, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी सिटी की पॉपुलेशन है और वो पहले तो 25,000 थी लेकिन अब घट के 24,500 हो गई है। तो आप बताइए कि कितना परसेंटेज उसमें डिक्रीज हुआ है। ओके, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले एक ज़रा आप लोग फॉर्मूला देख लीजिए। फॉर्मूला है परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। या तो परसेंटेज इंक्रीज पूछा है या डिक्रीज पूछा है, उसके लिए एक फॉर्मूला है क्या, अमाउंट ऑफ चेंज अपॉन ओरिजिनल अमाउंट इनटू 100। इसका क्या मतलब हो गया कि जो भी आपको डिक्रीज परसेंटेज निकालना है या इंक्रीज परसेंटेज निकालना है, उसके लिए पहले आपको चेंज निकालना पड़ेगा। चेंज मतलब कितना इंक्रीज हुआ है और कितना डिक्रीज हुआ है, ये क्वेश्चन में कह रहे हैं। अब लेकिन उसको डिवाइड किससे करना है, ओरिजिनल अमाउंट। ओरिजिनल मतलब जो अमाउंट पहले थी उससे, और उसको मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देना है। चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। लिखेंगे सॉल्यूशन जैसे हमेशा लिखते हैं। तो पहले गिवन पार्ट क्या क्या है उनको ज़रा ध्यान से देख लें। पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी डिक्रीज्ड फ्रॉम 25,000, तो मतलब पहले की जो पॉपुलेशन थी, ओरिजिनल पॉपुलेशन थी, वो कितनी थी, 25,000। तो पहले आप लिखेंगे ओरिजिनल पॉपुलेशन ऑफ सिटी कितनी है 25,000। ओके, अब क्या कह रहा है, वो घट के 24,500 हो गया। घटा है ना, 25,000 से 24,500 तो कम है। तो हम क्या लिखेंगे, डिक्रीज्ड पॉपुलेशन ऑफ सिटी कितनी है, 24,500। ओके, अब हमको अमाउंट ऑफ चेंज मतलब बताना है कि कितना डिफरेंस है, कितना घटा है। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पे इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है ना, तो हम लिखेंगे डिक्रीज पॉपुलेशन इज इक्वल टू, इनको माइनस कर देना है। माइनस ही करेंगे ना, तभी तो चेंज पता चलेगा कि कितना बड़ा है या घटा है। तो ये तो घटा है, तो क्या आ जाएगा, ये आ गया आपका 500। 25,000 से 24,500 माइनस कर दीजिए तो आ गया आपका डिक्रीज पॉपुलेशन कितना आ गया, 500। ओके, अब ज़रा अब इस फॉर्मूले का काम आएगा। तो चलिए देखते हैं क्या, क्योंकि हमको निकालना है फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज। तो अब इसमें लगाइए परसेंटेज डिक्रीज इज इक्वल टू, ये है डिक्रीज इन पॉपुलेशन। परसेंटेज डिक्रीज कितना है, यहाँ पे लिखा है अमाउंट ऑफ चेंज। अमाउंट ऑफ चेंज मतलब कितना डिक्रीज हुआ है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑफ चेंज क्या है, डिक्रीज इन पॉपुलेशन, क्योंकि यही तो चेंज हुआ है, यही तो डिक्रीज हुआ है हमारा, इतना ही अमाउंट डिक्रीज हुआ है। और डिवाइडेड बाय क्या कह रहा है, ओरिजिनल अमाउंट। तो ओरिजिनल अमाउंट कितना है यहाँ, ओरिजिनल पॉपुलेशन पहले कितना था, 25,000। तो हम ओरिजिनल यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओरिजिनल पॉपुलेशन
इसको स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना होगा। यहाँ पे तो एक बेसिक आपको फॉर्मूला दिया हुआ है कि परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज निकालने के लिए आप अमाउंट ऑफ चेंज निकालेंगे, चाहे वो चेंज इंक्रीज में हो या चेंज डिक्रीज में हो। लेकिन जब आप क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे तो आप लिखेंगे कि आप डिक्रीज निकाल रहे हैं कि इंक्रीज निकाल रहे हैं। ऑब्वियसली यहाँ डिक्रीज है तो डिक्रीज ही निकालेंगे, और यहाँ पे डिक्रीज इन पॉपुलेशन लिखेंगे। चेंज क्या है यहाँ पे? चेंज तो घटने का चेंज है ना, घट रहा है। और ओरिजिनल पॉपुलेशन तो जो पहले था वही लिखेंगे, और हमको पता है परसेंटेज मतलब मल्टीप्लाइड बाय 100। चलिए अब सिर्फ क्या करना है? वैल्यू पुट करना है। तो डिक्रीज इन पॉपुलेशन की जगह हम क्या लिख दें? डिक्रीज इन पॉपुलेशन इज 500, 500 ही निकला था ना। और ओरिजिनल पॉपुलेशन कितना था? 25,000 और मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके, अब ज़रा सॉल्व करिए। इस ज़ीरो से इस ज़ीरो को काट दीजिए, इस ज़ीरो से इस ज़ीरो को काट दीजिए, इस ज़ीरो से इस ज़ीरो को काट दिया हमने। अब आ गया क्या? 50/25। अब डिविजिबल है कि नहीं? 25 2 ज़ा 50। तो अब हमारा आंसर क्या आ गया? 2%। ओके, तो अब आप आंसर ज़रूर लिखना है। क्वेश्चन है ना, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज, तो आप आंसर ज़रूर से लिखेंगे क्या? परसेंटेज डिक्रीज इन पॉपुलेशन इज 2%। यहाँ पे आपका आंसर ख़त्म होगा। ओके चिल्ड्रन, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 4, अरुण बॉट अ कार फॉर ₹3,50,000। द नेक्स्ट ईयर द प्राइस वेंट अप टू ₹3,70,000। What was the percentage of price increase? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अरुण ने एक कार खरीदा था, उसकी कीमत तब थी 3,50,000 और नेक्स्ट ईयर उसी कार की कीमत कितनी हो गई? 3,70,000। मतलब कार की कीमत तो बढ़ गई। आप पूछ क्या रहा है? What was the percentage of price increase? अब इसमें आपको दिख तो रहा है कि प्राइस बढ़ गया है, लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि कितना परसेंट इंक्रीज है। तो वैसे ही है ना जैसे क्वेश्चन नंबर 3 था। तो चलिए करते हैं। क्या लिखेंगे? पहले सॉल्यूशन। गिवन जो है उनको पहले स्टेप बाय स्टेप लिख लेते हैं। क्या गिवन है? अरुण बॉट अ कार फॉर ₹3,50,000। तो ओरिजिनल प्राइस ऑफ द कार कितना है? ₹3,50,000। ओके, और नेक्स्ट ईयर द प्राइस वेंट अप टू ₹3,70,000। तो अब इसको क्या लिखेंगे? इंक्रीज्ड प्राइस। ये बढ़ी हुई प्राइस है, तो इंक्रीज्ड प्राइस ऑफ द कार कितना है? ₹3,70,000। अब परसेंटेज निकालने के लिए आपको अमाउंट ऑफ चेंज तो निकालना ज़रूरी है ना। तो यहाँ अमाउंट ऑफ चेंज क्या है? इंक्रीज इन द प्राइस है। तो अब क्या लिखोगे? इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द कार। दाम बढ़ गया, कितना? बड़े से छोटे को माइनस करेंगे। 3,70,000 माइनस ₹3,50,000, मतलब कितने पैसे का इंक्रीज हुआ है? कितने रुपयों का हो गया? कितना माइनस करिए, आ गया ₹20,000। ओके, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर तो हमारा आंसर ख़त्म नहीं हो रहा है। पूछ क्या रहा है? व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज। तो वही फॉर्मूला आप यूज़ करिए। क्या है? परसेंटेज ऑफ प्राइस
इंक्रीज इज इक्वल टू, जैसे मैंने कहा है पहले फॉर्मूले को लिखिए, क्या है, इंक्रीज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस। ऐसे ही करते थे ना, अमाउंट ऑफ चेंज अपॉन ओरिजिनल अमाउंट। तो यहाँ अमाउंट ऑफ चेंज क्या है, इंक्रीज इन प्राइस, प्राइस जो बढ़ रहा है वही तो चेंज है, और ओरिजिनल प्राइस से हम इसको डिवाइड करते हैं एंड मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है। अब इंक्रीज इन प्राइस यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है 20,000, और ओरिजिनल प्राइस कितना है, ओरिजिनल प्राइस ज़रा आप देखिए 3,50,000। यही तो शुरुआत में कीमत तो इतनी थी, तो 3,50,000 और मल्टीप्लाइड बाई 100। अब तो आपको सिर्फ सॉल्व करना है, करिए ज़रा, इस ज़ीरो से इस ज़ीरो को काटिए, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, जो जो कट जाए पहले उनको काट लीजिए, फिर उसके बाद एकदम साफ साफ नीचे लिखिए कि कितना अमाउंट बच रहा है। इसी में मत करने की कोशिश करिए, वरना कंफ्यूजन हो जाता है, कई बार नंबर्स गलत उतर जाते हैं। 200/35 यही बचा ना लास्ट में। अब 5 से डिवाइड करने पे आ गया है यहाँ 5 7 ज़ा 35, 5 40 ज़ा 200, तो हमारा क्या आ गया 40/7। 40/7 ऐसे छोड़ सकते हैं आंसर को, नहीं, तो हम इसको डिवाइड करके देखते हैं। रफ वर्क करिए, रफ वर्क डिवाइड करके देखिए। 7 40, 7 5 ज़ा 35, कितना आ गया 5। तो ये हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 5/7%। 5/7 मिक्स्ड में ऐसे ही तो लिखते हैं ना। तो अब यहाँ पे आपका आंसर ख़त्म होता है, और लेकिन लास्ट में आपको क्या लिखना है, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज। तो आप ज़रूर लिखेंगे आंसर क्या लिखना है आपको, परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज इज 5/7%। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ भी सकते हैं। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो के में, तब तक देखते रहिए मेरा चैनल। गुड बाय चिल्ड्रन।